हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.5 सॉल्व करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि क्वेश्चंस तो ज़्यादा हैं बट सभी छोटे छोटे हैं, बट फिर भी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 2.5 का वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं और आपने इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो वो नहीं देखा है, तो ये वीडियो देखने का आप लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यू कैन नेवर अंडरस्टैंड दिस प्रैक्टिस सेट विदाउट दैट वीडियो। तो वो वीडियो आप लोग पहले देखें, तो उसके बाद ये वीडियो देखें तो बेहतर रहेगा। बट फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग समझ सकते हैं तो चलिए समझते हैं। तो प्रैक्टिस है 2.5। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला है वो दिया है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर बोला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, मतलब जो डेल्टा था वो था ना ऊपर, लेट्स रिमेंबर करके। फिर b² - 4ac -5, और हम लोगों को पता करना है नेचर ऑफ द रूट। तो मैंने बताया था नेचर ऑफ द रूट डिपेंड करता है b² - 4ac पे। पॉजिटिव हुआ तो रियल एंड अनइक्वल, ज़ीरो हुआ तो रियल एंड इक्वल, और नेगेटिव में हुआ तो नॉट रियल। तो ये उसका मैंने तरीका बताया था। तो नेचर ऑफ द रूट्स, ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है तो क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, पॉजिटिव में है तो रियल एंड अनइक्वल, और नीचे वाला नेगेटिव में है, नेगेटिव में है मतलब नॉट रियल। तो ये हो गया दोनों रूट, नेचर ऑफ द रूट। तो उसके बाद हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन बोला है कि सम ऑफ रूट्स है -7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट है 5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है वो बताओ। तो मैंने बताया था रूट्स किसको बोलते हैं, जो लास्ट में दो आंसर मिलते हैं। तो उन दोनों को प्लस करके ये मिला है, मल्टीप्लाई करके ये मिला है, और उन दोनों रूट्स का दूसरा नाम था अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा इंटू बीटा मालूम है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। बड़ा फॉर्मूला नहीं है, आप लोग अगर समझ के पढ़ेंगे तो आसानी से याद होगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -7, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 5 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार। अब थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं इक्वेशन 2x² - 4x - 3 के, तो आप लोग पता करो कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा। तो अभी आप लोग क्या करोगे, पूरा सम को सॉल्व करोगे और फिर लास्ट में कुछ आंसर्स निकलेंगे। उन दोनों रूट्स को लोगे, दोनों को प्लस करके बताओगे, मल्टीप्लाई करके बताओगे। इतना बड़ा मत जाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को दोनों का फॉर्मूला बताया था। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। बताया था या नहीं? तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, 2x² - 4x - 3 इज इक्वल टू 0। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 2 हो गया, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -3। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a। -b मतलब -4/a मतलब 2। तो 4/2 तो इज इक्वल टू 2, मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया 2। अब अल्फा इंटू बीटा है c/a, c/a मतलब -3/2। सॉल्व। तो अल्फा प्लस बीटा मिला हम लोगों को 2, और अल्फा इंटू बीटा मिला -3/2। ये हो गया हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन, मतलब थर्ड सब क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, सेकंड मेन क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट म्हणजे b² - 4ac। तो x² प्लस 7x - 1 इज इक्वल टू 0। ये है हम लोगों का। इसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि b² - 4ac तो निकालना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग। इसके बाद a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू -1। b² - 4ac का मतलब होता है 7 का स्क्वायर -4 1 -1। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 इज इक्वल टू 53। ये हो गया वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 53। इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है। आई होप दैट यू कैन डू द सेकंड सम, इसलिए मैं डायरेक्ट थर्ड सम कराता हूँ। √2x² प्लस 4x प्लस 2 √2 इज इक्वल टू 0।
ये भी आप लोग कर सकते हो, बट आप लोगों को रूट के वजह से थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू √2, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4√2 2√2। अब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 जा 8 इंटू 2 16, तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया 0। ये हो गया वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। वहीं अगर इसके आगे हम लोगों को नेचर भी पता करना रहता तो 0 का नेचर हो जाता है रियल एंड इक्वल, पॉजिटिव का हो जाता है रियल एंड अनइक्वल। ओ यही तो करना है हम लोगों को अगले क्वेश्चन में। चलिए यही करते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स हम लोगों को पता करना है। नेचर ऑफ द रूट्स, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac ही फाइंड करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस 0 के बेसिस पे हम लोग आंसर बताएंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 4। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग अब फाइंड करेंगे, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द रूट। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4 1 4, 4 का स्क्वायर 4 माइनस 16, चलिए 0 आ गया। 0 आ गया मतलब नेचर ऑफ द रूट क्या है? द नेचर ऑफ द रूट is real and equal. So I hope that you would have understood. Now we will go to the third sum directly, because you can do the second sum. Third is also easy, but I want to do at least 2 sum from 3. Now am square plus bm plus c is equal to 0. Here we will write comparing a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 9। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला 2 स्क्वायर माइनस 4 1 9, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 36 माइनस 32। तो द रूट, नेचर ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ द रूट इज नॉट रियल, बिकॉज आंसर किस में आया है? नेगेटिव में। रियल एंड अनइक्वल, नॉट रियल, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव में आंसर आया तो नॉट रियल, 0 आंसर आया तो रियल एंड अनइक्वल, और अगर सेकंड वाला पॉजिटिव में आया तो उसको लिख देंगे रियल एंड अनइक्वल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं सर, रियल इक्वल रियल अनइक्वल, अरे क्या बात है। तो आप लोग अगर बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे होगे तो ये बोल रहे होगे, और अगर आप लोग वो वाला वीडियो देखे रहोगे तो आप लोग बोल रहे होगे अच्छा ऐसा करना है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट वाला वीडियो ज़रूर देखें। आइए अब करते हैं फोर्थ सम। फोर्थ सम हम लोगों का लास्ट सम है इस वीडियो का, बाकी सम हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो दोस्तों फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोगों का चौथा सम क्या है? फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करने के लिए जो तीन स्टेप्स हैं वो मैंने आप लोगों को बताए थे। सबसे पहला अल्फ़ा बीटा फाइंड करने का, तो इसमें अल्फ़ा 0 हो गया, बीटा 4 हो गया। इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करने का, मतलब 0 + 4 इज इक्वल टू 4। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड, 0 × 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इतनी चीज़ें। अब इसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स मतलब फॉर्मूले में रखेंगे। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा सा स्टेटमेंट बना के लिखेंगे। द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सिंपल 3 स्टेप्स में करना है दोस्तों, छोटे छोटे सम्स हैं इस एक्सरसाइज में। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला सम आप लोग समझ चुके होंगे। और अगर हम लोग सेकंड वाला सम देखें तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। सो आई एम गोइंग टू डू द थर्ड सम डायरेक्टली। थर्ड सम है 1/2 1/2 -1/2 या -1/2। नाउ अल्फ़ा हो जाएगा 1/2, बीटा हो जाएगा -1/2। यहाँ पे चाहें तो आप लोग लेट करके लिख सकते हैं, लेट, मैं भी लिख देता हूँ लेट। ठीक है, अब फाइंड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब 1/2 प्लस -1/2।
मतलब 1/2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 0। अब अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू -1/2, ये हो जाएगा -1/4। अब फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे, द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0.x प्लस -1/4 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोगों का जो x है वो 0 में है। तो थर्ड सम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आप लोगों को लगा होगा, डिफ़िकल्ट है नहीं बट क्योंकि ये अपॉन में है सो मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लगा होगा, बट इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब करते हैं फोर्थ सम। फोर्थ सम में बोला है x 2 माइनस √5 और 2 प्लस √5। और दोस्तों आप लोगों को मालूम नहीं होगा लेकिन पहले का जो सिलेबस था उसमें ये चैप्टर में बहुत सारी एक्सरसाइज थी और एक एक एक्सरसाइज में 20-22 सम रहा करते थे दोस्तों। आज तो हम लोग 7-8 सम कर लेते हैं, हो गई एक्सरसाइज ख़त्म, बट वो टाइम पे इतने ज़्यादा एक्सरसाइज रहा करते थे। और मैंने वो पूरी एक्सरसाइज जो थी अलजेब्रा की, जो पूरी बुक थी पुराने पोर्शन की, उसको मैंने सॉल्व किया है मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा। तो उसमें मैंने एक चीज़ खोजा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि कभी कभी आप लोगों को जब फ्रेम करने बोलेगा तो 2 प्लस √5 नहीं दिया रहेगा, खाली इतना दिया रहेगा। तो वहाँ से आप लोगों को समझना है कि दूसरा नंबर यही होगा, एक माइनस में दिया है तो दूसरा प्लस में होगा, बस इतना आप लोगों को समझना है। तो ये सब रिसर्च करके फाइंड करते हैं दोस्तों हम लोग। इससे क्या होता है कि एग्ज़ाम में कभी चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग घबराते नहीं हैं। चलिए लेट करते हैं, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5, माइनस √5 प्लस √5 कैंसल, 2 प्लस 2 4, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 2 माइनस √5 और 2 प्लस √5। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह हो गया, मतलब 2 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 5 माइनस 1। अब द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, ना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, कौन से फॉर्मूले से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू थीटा, इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस -1 इज इक्वल टू 0। अब इसी को हम लोग अरेंज कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली हम लोगों का फोर्थ सम भी सॉल्व हो गया। आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगा होगा बट सिर्फ इसलिए लगा होगा कि यहाँ पे रूट है, बट सम से ईजी है दोस्तों। तो 13 मिनट में हम लोगों ने प्रैक्टिस से 2.5 का आधा पार्ट ख़त्म कर दिया। अब आधा पार्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा हार्ड पड़ेगा आप लोगों के लिए, तो मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में कराऊँगा, इसलिए क्योंकि पार्ट 1 में आप लोगों को इजी सम सभी मिले हैं, तो हार्ड सम देख लोगे तो ये भी भूल जाओगे। तो मैं यहीं तक अभी इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हार्ड सम भी बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।